सभी को नमस्ते। और हमारा रिकॉर्डिंग अभी शुरू हुआ है, आप आगे बढ़ सकते हैं। गुड इवनिंग ऑल। आज फिर से आप सबको एक जबरदस्त सेशन पे मेरा प्यार भरा स्वागत, प्रणाम और धन्यवाद। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज हमारे साथ एक डायनामिक लेडी जुड़े हुए हैं। तो हम सब लेडी के लिए एक आइडल भी है और एक टीचर भी है, तो प्रोफेशन से भी एक टीचर है। मैंने जब उनको दिल की बात में पहली बार देखी थी और सुनी थी, उसके दिन से मैंने उनको अपना मेंटर मान ली थी। आज मैं अपने मेंटर को बुलाने जा रही हूँ, ये मेरी सौभाग्य है। इसके लिए मैं पहले हमारे होस्ट साफिर भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और हमारे मेहमान को आमंत्रित करने से पहले मैं उन्हें बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने आज उनके इतने कीमती समय से कुछ समय हमारे उड़ीसा वासी के लिए निकाले हैं। और उनके बारे में क्या बोलूं, जितनी भी बोलूं उतनी ही कम है। बोलते बोलते ये सेशन खत्म हो जाएगी, उन्हें बोलने की मौका ही नहीं मिलेगी। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए यहाँ पे हमारे मंच पे, बालेश्वर इनक्रेडिबल मंच पे उन्हें आमंत्रित करती हूँ। सो प्लीज मोस्ट वेलकम मिसेस ममता कुलकर्णी जी। वेलकम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए मैम। नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते। और मैंने इसलिए सभी को, तो पहले सबको प्रणाम, और बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साफिर भाई। और मुझे एक बात मैं कहूंगी कि जितने छोटे छोटे प्रदेशों में एक छोटे छोटे ग्रुप्स है ना, उनसे मिलने का और उनसे बात करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ऑन पैसिव सही मायने में पनपी वहीं पे है, बहुत छोटे क्षेत्र में और बहुत छोटे छोटे गांव में ऑन पैसिव गई है। इसका रीजन तो मैं बाद में बताऊंगी, और थोड़ा ये भी करूंगी। लेकिन आज जो भी रिकॉर्डिंग हमारा शुरू है, उसके लिए मैं ये कहूंगी कि जिनके भी शुरू है माइक, तो उनको ऑफ करे तो आवाज सबके लिए बराबर आएगी। तो आपको सुनना है, उसके लिए माइक ऑन करने की जरूरत नहीं होती, आपको सबको पता है। तो धन्यवाद देने के बाद में सबसे पहली खुशी मैं जाहिर करूंगी कि मनोरमा जी को मैं आज पहली बार सुनी हूँ। क्योंकि रोज तो मैं उनके बारे में मैं मतलब वो लिखती है, हमारे वेकअप शो में आती है रात को 10 बजे और लिखती है और हमारे साथ में बने रहती है। लेकिन आज पहली बार उनको सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। मतलब हम हमेशा ही चाहते हैं कि जिन जिन लोगों को हम वेकअप शो में हम लोग उनके साथ बातें करते हैं, उनका नाम बहुत बार रोज 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 पढ़ते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि ये लोग कहाँ के हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं या कैसे है, कौन है। लेकिन ऐसे आप जो ये शुरू है ना, जो आपका एक वेबिनार आप कंडक्ट करते हो, आपका एक छोटा ग्रुप है, बहुत अच्छा लगता है। एक वही एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है ऑन पैसिव की। तो मनोरमा जी, आपको मिलके बहुत खुशी हुई, और साथ ही में यहाँ पर उपस्थित हमारे सारे ही गुणीजन, इनको भी यहाँ पर मिलके बहुत खुशी हो रही है। तो अभी इनका जो उन्होंने कहा कि दिल की बात में उन्होंने मुझे सुना, और तभी से वो मुझे मेंटर मानती है। तो पहली सबसे बात की, आई एम अ वेरी सिंपल लेडी। मैं ऑन पैसी में इसलिए आई हूँ, उसके कारण आप सबको पता है, पेंशन रिप्लेस करने के लिए आई हूँ। लेकिन यहाँ पर कुछ करने के लिए जो मैं आगे आई हूँ, इसका एकमात्र कारण है कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको श्योरली जिताएगा। और ये सब तक पहुंचे, ये मेरी एक तमन्ना थी। और कहते हैं कि हम कभी कभी खुद के भी एक प्लस पॉइंट्स हमको पता होते हैं, तो मुझे ये पता था कि एटलीस्ट आई कैन एक्सप्लेन इट टू द पीपल। तो ये एक्सप्लेनेशन का जो मेरा एक स्किल था, उसके उसको मैं ऐसे जगह पे लाना चाहती थी कि उस स्किल की वजह से बहुत लोगों के जीवन में अंतर आए। मैं जब जब बहुत विभिन्न प्लेटफॉर्म में जाती हूँ और लोग कहते कि हमने आपका सुन के आईडी ली है, तो मुझे बहुत एक तो खुशी होती है कि
कम से कम मेरे कुछ बोलने की वजह से किसी का जीवन अभी सुधरने वाला है। और उससे भी एक अगला स्टेप ये है, मैं समझती हूँ कि अगर किसी के मन में अगर निगेटिव विचार आ भी गए होंगे किसी भी फेज में, तो अगर उनका रिफंड, अगर उन्होंने हमको सुन के अगर रिफंड रोक दिया होगा, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, गौरव की बात है। और उससे भी है कि एक फुलफिलमेंट हमको है कि चलो हम जो मेहनत कर रहे हैं, तो मैं तो इस मेहनत को कहूंगी कि ये पेड ऑफ। अगर किसी ने उनकी आईडी रिफंड लेना अगर उन्होंने रोक दिया, तो ये बहुत खुशी की बात है। चाहे इसके लिए हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़े, और चाहे जिनका रिफंड उन्होंने नहीं भेजा है, कहा नहीं कि रिफंड भेज दो, तो मैं तो कहूंगी ऐसे अनकहे और अनसुने और अनदेखे लोगों के लिए भी मुझे कुछ अगर मुझे कष्ट होता है, तो मैं खुशनसीब समझूंगी खुद को, क्योंकि यही ऑन पैसिव है। और ये मैं जानती हूँ कि छोटे छोटे गांव में अभी मैंने कहा था कि मैं बाद में बताऊंगी, ये कहूंगी कि क्यों यहाँ पर इतना छोटे छोटे गांव में भी क्यों पनपा है, क्योंकि नौकरी के आसार नहीं है। हर कोई मुंबई, पुणे, दिल्ली, पटना, बेंगलोर, मद्रास, ये बहुत बड़े बड़े सिटीज के और जाना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है, वहां जाके भी अपना एक बसेरा बसाना पड़ता है, उसके लिए बहुत बड़ा ईएमआई होना पड़ता है। मैं खुद मुझे लगता है ना कि अगर हम ऐसा करें कि अगर ऑन पैसिव आ गई ना, तो अपना घर अपना शहर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है किसी को। और ये एकमात्र कारण था कि जो ढूंढ रहे हैं, शहरों में जाके क्लास लगा रहे हैं। यहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने खेती बाड़ी बेच दी अपने बेटों के क्लासेस के लिए, कि यूपीएससी एमपीएससी की क्लासेस की जो फीस होती है वो भरने के लिए भी उन्होंने 1-2 एकड़ की जमीन उनको बेचनी पड़ी। और हाथ में क्या आया आया, तो जल्दी से पास नहीं होते हैं, क्योंकि हमारी सिस्टम, जो मैं अभी कहने वाली हूँ कि सिस्टम क्या है, तो इस सिस्टम के लिए कि नहीं हो सकता है, वो गलत है या सही है, ये बात की विषय है। लेकिन अगर हुनर है और अगर होशियारी है, लेकिन फिर भी एक जो परिणाम आते हैं, रिजल्ट आता है किसी भी परीक्षा का, तो वहां पे इसके लिए इतनी सीट, इसके लिए इतनी सीट, तो होशियार बच्चे बेचारे रह जाते हैं। और उनको हम हमेशा चिल्लाते रहते कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। भाई सिस्टम ही, अभी भारत को अगर आजाद हो गए, 70 बरस भी पूरे हो गए, उसके भी आगे हो गए, अगर फिर भी हम लोग चिल्लाते रहे कि ये नहीं है वो नहीं है, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि यहाँ के सिस्टम में कुछ ऐसी हमको अपग्रेडेशन लाना चाहिए जहाँ पे ये सारे प्रॉब्लम्स ही ना हो। लेकिन सिस्टम बदलने के लिए बहुत बड़ी फोर्स रखती है। अभी जो सिस्टम बदलने के लिए आए हैं उनको भी तो कितना सुनना पड़ता है। तो इसके लिए मैं ऑन पैसिव के लिए मैं निकली, मतलब घर से नहीं, लेकिन बहुत विभिन्न प्लेटफॉर्म्स और इसके ऊपर जाती हूँ। मैंने मेरा चैनल भी इसीलिए निकाला कि चलो जो लोग सुनते हैं, जिनके जीवन में अंतर होगा, मुझे बहुत खुशी होगी। तो मनोरमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप कुछ कहना चाहती है, ओवर टू यू। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें समय दिए, आए आज हमको, आज आपको हम लोग सुने, बहुत अच्छा लगा। और हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी तरीके से, बुलंद आवाज है मनोरमा जी आपकी। जी जी। और क्या कहूँ मैं आपके बारे में, आपके बारे में जितना भी बोलूंगी मेरे लिए शब्द कम पड़ जाएगी, मैं बोल ही नहीं सकती। और मैं तो बहुत बहुत। आपका प्रेजेंटेशन सुनने आई हूँ। जी नहीं, हम लोग तो आपको सुनने के लिए यहाँ पे हैं मैम, आप कीजिए। आपका जो टॉपिक आज आपने जो दिया है, मुझे लगता है कि फाउंडर्स के ड्यूटीज के बारे में है ना। जी जी, तो पहले तो सबसे पहले एक की बहुत बहुत बधाइयां सबको। अपने जीवन का एकमात्र डिसीजन ऐसा होगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और सबको ही ऐसा लगता होगा कि चलो हमने एक अच्छा खासा डिसीजन अपने जीवन में लिया। फाउंडर्स से गो फाउंडर्स से ओ फाउंडर, ओ फाउंडर्स से हम लोग अभी ब्रांड एम्बेसडर्स बन गए हैं, और कुछ ही दिन में हम लोग एक सिस्टम में हमारे नाम देखेंगे। ओईएस हमारा है, प्लेटफॉर्म बदल रहा है, बहुत सारे विभिन्न जो हमारे एप्लीकेशंस है, टूल्स है, उसको हम देखते हैं। फ्री ट्रायल शुरू की है, एनडीए साइन किया है एक जिम्मेदारी के साथ। एनडीए साइन करना का ही मतलब है कि हम लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने एनडीए में जो भी पढ़ा है कि हम ऐसा करेंगे, मतलब जो डूज एंड डोंट्स होते हैं ऑन पैसिव के फाउंडर्स के लिए, तो वो वहां पे लिखे गए हैं। हम फाउंडर्स है, ब्रांड एम्बेसडर से बेशक, लेकिन हम रीसेलर्स भी है, क्योंकि हम जब लोग
कुछ सब्सक्रिप्शन लेंगे तो वो हर महीने के लिए होगा, और हर महीने हमारे प्रॉफिट से उतना पैसा कट होगा, और बाकी हमारे वॉलेट में जो शो किया जाएगा उसमें शायद दो अंतर होंगे कि विड्रॉ कर सकते हैं, विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो जो विड्रॉ नहीं कर सकते हैं उनमें से कंपनी अपना काट लेगी, और विड्रॉ जो कर सकते हैं आप, तो वो आपके सब्सक्रिप्शन के भरोसे, कौन सा आपने सब्सक्रिप्शन लिया है उसके ही अनुसार वो होगा। अभी कुछ कंपनी गाइडलाइंस नहीं आई है, लेकिन जो एक जहन में हम लोग एक इमेजिनेशन करते हैं, शायद जब उन्होंने परसों के दिन वेबिनार लिया था मिस्टर एश जी ने वो कनेक्ट के ऊपर, और बहुत अच्छी बात की सैटरडे के सुपर कार्स के प्रेजेंटेशन के बाद में, तब उन्होंने कहा था कि शायद दो प्रकार के हमारे पैकेजेस होंगे। तो उन्होंने खुल के कुछ कहा नहीं है, लेकिन एक अंदाजा जो हम लगाते हैं वो होगा कि शायद प्रोडक्ट्स में अंतर होगा, और पहले इसमें एक बेसिक पैकेज होगा और थोड़ा हायर पैकेज दूसरा होगा, जिसमें एक दो एप्लीकेशंस होंगे, और साथ दोनों है इसमें ट्रैफिक जो है उसके नंबर में अंतर होगा कि इतना ट्रैफिक आपको मिलेगा, और दूसरे में ज्यादा थोड़ा ट्रैफिक मिलेगा। जैसे एस जी ने उसके भी पहले एक दो पिछले महीने के वेबिनार में कहा था कि ट्रैफिक इटसेल्फ इज अ प्रोडक्ट। तो चिंता करने की बात नहीं, अगर आपको नहीं आता है तो कंपनी आपको मदद करने के लिए वहां है, आप ट्रैफिक को बाय करके आपका जो बिजनेस है वो बढ़ा सकते हो। तो अभी ये सुनने के लिए शायद ऐसा लगता है हमको कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन मुझे तो खुद को लगता है कि जैसे ही हम लोग ये पूरा एक दो महीने थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं और हमको समझ में आता है, तो हमको ये सब बातें समझ में आ जाएगी कि अच्छा, इस अभी अभी परसों के वेबिनार में तो उन्होंने एक भी एडिशन किया कि एवरी प्रोडक्ट विल हैव अ सेपरेट, मतलब कॉस्ट तो सेपरेट होगी लेकिन स्ट्रक्चर भी अलग होगा। तो शायद जब तक ये सब पूरा का पूरा हमें वो एक्सप्लेन नहीं करते हैं तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आपका जो टॉपिक है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, तो सबसे बड़ी बात ये है जो वेकअप शो में भी कल हमने कही थी कि आज हमारे साथ जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित है वो अपने ओईएस खोल ले, उसमें यूजर में जाइए, और यूजर में जाने के बाद आपको आपका एक कुल नंबर, एक पूर्ण नंबर जो आप, जो जिनको आपने ब्लेस किया है, डायरेक्टली ब्लेस किया है, अभी टीम ये शब्द हम लोग इस्तेमाल ही नहीं करते। तो टीम का मतलब अलग होता है, उसके मायने अलग होते हैं, इसलिए हम लोग इसको यूज नहीं करते। तो आपके जो डायरेक्ट, जो जिनको आपने ब्लेस किया है ना, वो वहां पे उनके नंबर आएगा। उसके बाजू में तीन हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, उसको क्लिक करके आप एक्सेल शीट में वहीं पे उसी इंटरफेस पे आपको सारे के सारे नाम मिलेंगे। वहां पे आपको हॉरिजॉन्टल जाना है, स्क्रॉल करना है बाजू में, तो आपको उनके नाम, उन्होंने कब ओईएस में रजिस्ट्रेशन किया है, उनका ईमेल आईडी क्या है, कौन सी तारीख में किया, ये सब आपको दिखेगा। और उसी के साथ में प्रोडक्ट परचेस के एक कॉलम में आपको वहां पे 0 या 1 दिखेगा। अगर 0 है तो इसका मतलब है उन्होंने वो कनेक्ट की ट्रायल ली नहीं है। तो बस आपको उनके नाम लिखने हैं, उनको एक मैसेज छोड़ना है कि भाई आपने ओकनेट की ट्रायल शुरू नहीं की, यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है, काइंडली स्टार्ट इट। तो क्या होगा कि हमारी जिम्मेदारी पूरी होगी कि हमने उनको रिमाइंड किया है। कल को ये ना हो क्योंकि कंपनी के डिसीजन हमें पता नहीं है, तो वो कहेंगे कि आपको तो हमें याद दिलाना चाहिए था, हम तो नहीं है, हम तो वेबिनार में भी नहीं आते, हम तो सुनते नहीं भी है, हमने तो आपने का बस आईडी लगा दिया। ये हो सकता है, मैं होगा ही नहीं कह सकती हूँ, इसके मतलब चांसेस है। तो वो देख के नाम लिख के आप सबको इत्तला कर दो कि भाई आपने ओकनेट का ट्रायल शुरू नहीं किया। एक ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि अगर उन्होंने किया है, ओकनेट का ट्रायल कंप्लीट किया है, 14 डेज का भी किया है, उसके बाद 2 बार 7-7 दिन का भी आया है, तो इसका मतलब वो सिस्टम के साथ अकस्टम है। वो आ जाते हैं और ओईएस में लॉग इन करके देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आज सुबह जब मैंने उठ के ओईएस को देखा, तो मैंने देखा कि कनेक्ट अभी दिख नहीं रहा है। तो पैनिक होने की बहुत जरूरत है नहीं, बहुत से वीडियोस भी आए, लेकिन आज हम एक आईटी सेक्टर के फाउंडर्स है, तो हमें पता होना चाहिए कि एक बैकएंड में बहुत काम शुरू है, तो कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, कभी लॉग इन नहीं हो सकते, कुछ ये नहीं हो सकते। तो अभी ये इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि ओ कनेक्ट अपना अपग्रेडेड वर्जन लेके आएगी, तो इसलिए वो कनेक्ट दिख नहीं रहा है। तो अगर कोई आपको कहता है कि ये तो दिख नहीं रहा है, अब क्या होगा,
तो घबराने की जरूरत होती नहीं है। हमको खुद को ही अभी सिखाना पड़ेगा कि हमें कैसे थॉट प्रोसेस अपनानी है, क्योंकि बोलने वाले क्या बोलते हैं इसके ऊपर हमारी सोच निर्भर ना रखते हुए कोई कुछ भी कहे, हमको कंपनी के लिए पूर्ण विश्वास के साथ हमें आगे जाना है कि कंपनी जो कर रही है वो अपग्रेडेशन के लिए कर रही है और आगे कुछ ना कुछ करने के लिए कह रही है। तो साइनिंग तो एनडीए की आपने तभी सभी लोगों ने की होगी, लेकिन जिन लोगों ने ओ कनेक्ट को ट्रायल में ही नहीं लिया, तो उन्होंने वो बिकम एन एफिलिएट का जो टैब आया था उसको भी क्लिक नहीं किया होगा, तो उन्होंने एनडीए साइन नहीं किया है। तो एनडीए साइन करवा लो अपना अपना। तो ये बहुत, मतलब अगर मैं जस्सी भाई की बात कहूँ तो जस्सी भाई को तो 6 साढ़े 6 7 लाख लोगों की कम्युनिटी उनके है, और डायरेक्ट जितने भी है, लेकिन वो सबके साथ तो कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल सीधा साधा फॉर्मूला है कि जी आपने जिन जिन लोगों को ब्लेस किया है, ये मैंने किया है, ये मैं पहले खुद करती हूँ और फिर बाद में बताती हूँ। मैं रोज 1 या 2 दिन बाद जिन जिन लोगों ने किया नहीं है ओ कनेक्ट का ट्रायल और एनडीए साइन नहीं किया, उनको मैसेज भेजती हूँ। कल तो मैंने 1-2 फोन्स भी कर लिए कि भाई कर लो कर लो। तो आप भी कर रहे होंगे, मैं मेरा बहुत विश्वास है। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने नहीं किया है उनके लिए बस मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। ओवर टू मनोरमा जी। थैंक यू मैम, ओकोनेट के बारे में, एनडीए साइन के बारे में इतने अच्छे से समझाने के लिए। बहुत सारे लोग हैं अभी भी नहीं किए हुए हैं, तो शायद आपकी बात सुनकर कर ले, क्योंकि करेंगे तभी सिस्टम के साथ जुड़े रह पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। यस मैम अगर किसी का कोई सवाल हो तो आपका इजाजत हो तो ले सके। यस यस, क्यों नहीं। जो मुझे पता है वो मैं बिल्कुल बताऊंगी, और जिसके बारे में पता नहीं या फिर कंपनी के गाइडलाइंस नहीं आए हैं तो उसको मैं कुछ नहीं करती। मनोरमा मैम, थोड़ा माफी चाहूंगा ममता हिंदी मैम, तो क्योंकि हमारे ये जो सेशन है हम लोग ओ कनेक्ट से ही चालू कर रखते थे। तो आज जैसे ओ कनेक्ट हमारे पास नहीं है तो हम लोग आज जूम पे रखे जूम पे हैं। है, हाँ। तो हमारा तो 40 मिनट का ही सेशन रहेगा। मैं उपस्थित सभी फाउंडर्स और ब्रांड एम्बेसडर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर 40 मिनट के बाद हमारा सेशन कंटिन्यू रहता है तो आप लोग दोबारा उसी लिंक पे क्लिक करके फिर से हमारे साथ आ सकते हैं, क्योंकि आज हमारे बीच हम मैम को पाए हैं तो मैम से बहुत सारी जानकारी हमको लेना है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा अगर मीटिंग चलते हुए कट ऑफ हो जाए तो आप लोग दोबारा उसी लिंक से एंटर हो। अच्छा ललित जी, आप अभी देख सकते हो कितना टाइम है हमारे पास? ओके, ओवर टू यू मनोरमा जी, आप आगे बढ़ा सकते हैं। जी मैम, तो यहाँ पे हमारा हैंड राइज है हरे कृष्ण धल। हरे कृष्ण जी, मेरी आवाज आ रही है हरे कृष्ण जी? हाँ, मैं उनको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है मैंने। हाँ। हाँ, हेलो ममता जी, नमस्ते। नमस्ते हरे कृष्ण भाई, नमस्ते। हाँ हाँ, मैं मुझे मैंने हिंदी बात तो थोड़ी सी आती है, लेकिन फिर भी मैं ये कैसे करूँ? हाँ, तो ठीक है। मेरे एक सवाल है। जो हम्म वो कनेक्ट का जो था, हम्म। फ्री ट्रायल था, तो इसी टाइम जिसको मैं लिंक दिया है वो लिंक रजिस्ट्रेशन कर नहीं पाए। हाँ, वो कर नहीं पाए, इसका मतलब है कि उन्होंने मैं भी ओमेल देखा। हाँ, क्रिएट नहीं किया होगा ओमेल। उनको ओमेल क्रिएट करना होगा ना। हाँ हाँ, ओमल भी क्रिएट करना है, ओमल भी क्रिएट कर दिया, अच्छा। लेकिन वो घूमता है ऐसे घूमता है, लेकिन वो खुलता नहीं है। या तो रेंज का प्रॉब्लम है, या तो उन्होंने तभी किया होगा जब सिस्टम में कुछ काम शुरू होगा, ऐसा हो सकता है। आप अच्छा, अगर ठीक है। आसपास हो, अगर आप नजदीक रहते हो तो आप खुद देख लीजिए कि ये क्या हो रहा है, वरना उनको टेलीफोन के ऊपर गाइड कर दीजिए।
क्योंकि अच्छा, मैंने ठीक है। खुद तो ने अरे मैंने खुद ने एक दो लोगों को भेजा है। हमारा बिकम एन एफिलिएट होके एनडीए साइन करने के बाद जो हमें लिंक मिली थी, रेफरल लिंक, वो मैंने एक दो लोगों को भेजे और आज मैं उनको यूजर के तौर पे देख रही हूँ। ऑफ कोर्स उनका प्रोडक्ट परचेस का कॉलम में कुछ नहीं आएगा क्योंकि वो यूजर्स है, वो फाउंडर नहीं है, उनका बैच भी फाउंडर का नहीं है। तो लेकिन वो यूजर का नाम उनको मुझे दिखता है। तो होता है, मतलब ये मैं नहीं कहूंगी कि नहीं हो रहा है। शायद सिस्टम में कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा या तब स्टॉप किया होगा, लेकिन ठीक है, अभी ट्राई रजिस्ट्रेशन मैं कीजिए। कर दी। अच्छा हाँ अच्छा, हाँ ठीक है। तो मेरे और एक सवाल है जो ये जो एस सर जो बताया जो $97 हाँ हमारे फाउंडर को जो वापस देगा, हाँ। तो 97 प्लस और जो $10 है, तो 100 सर। $107। हाँ। अच्छा, मेरा एक सवाल इसे यहाँ से मेरा एक सवाल है, जो $107 का मतलब हमारा इंडिया करेंसी में कितने रुपए होता है? साढ़े अभी सात आठ। हाँ, ज्यादा, मतलब हाँ, 80-8 हजार के ऊपर ही होगा। 8,000 के ऊपर। अच्छा, ये तो पैकेज, इसको तो पैकेज बाय करना पड़ा, तो इससे ज्यादा पैकेज तो है मेरे या देखो जो ज्यादा पैकेज तो होता है, लेकिन 8,000 में ज्यादा एक बड़ा पैकेज में लूंगा क्या? 20,000 क्या? 16,000 ऐसे ही तो होता है। नहीं, देखिए यहाँ पर यह है कि आप कौन सा प्रोडक्ट या कौन सा पैकेज लेते हो, इसके ऊपर उसका सब्सक्रिप्शन होगा। जैसे सीधी भाषा में आपको समझाओगी कि जो हम टेलीविजन का सब्सक्रिप्शन लेते हैं उसमें होता है कि इतने चैनल्स आएंगे और इतने दिन के लिए है, तो एक अलग अमाउंट होती है। और अगर 3 महीने का लेते हो और बहुत सारे चैनल्स वहां पे आते हैं तो उसका अलग पैकेज होता है। तो जब तक ये सारे पैकेजेस नहीं आते हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जो पैकेज दिखेगा उसके बाद में हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हमें ये बेसिक वाला लेना है या इसके ऊपर का लेना है। अगर ऊपर का लेना है तो उसके बारे में भी कंपनी हमको कुछ गाइडलाइंस देगी कि अगर आपको ये करना है तो पहले 107 है, अगर ऊपर का कुछ है तो कैसे उसको पे करना है। ये कंपनी गाइडलाइंस बराबर से देगी, बस हमको कुछ टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो लास्ट में मेरे और एक सवाल है, जो जो जून 1 तारीख को जो बताया, जो 1 तारीख को जो पैकेज बाय करना है तो इनकम जनरेटिव होगा इधर, तो ये तो सही बात है ना? इससे क्या गलती है? नहीं नहीं, एक बिल्कुल हमें सीधी भाषा में मैं कहूंगी कि प्रोडक्ट बाय करने हैं हमें 1 जून से। लेकिन देखिए, अगर आपके नीचे 100 लोग हैं, अगर मतलब आपने 100 लोगों को ब्लेस किया है, मैं उदाहरण के तौर पे दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि यही आंकड़ा होगा। तो इसमें हो सकता है, अभी अभी कंपनी ने कुछ भी नहीं बताया कि स्ट्रक्चर पड़ेगा, स्पिल ओवर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, बस उन्होंने सिंपल सा रखा है। अभी अगर मान लो कि आप ही के 10 लोग हैं, अब मैं 100 भी नहीं लूंगी, 10 ही लूंगी, कि 10 लोग हैं, वो सारे की सारे लोग प्रोडक्ट बाय करते हैं, तो आपको हर एक का कमीशन जनरेट होगा और आपके वॉलेट में देखेगा, आप निकाल सकोगे। उसके बारे में भी कंपनी गाइडलाइन देगी। लेकिन अगर आपके 10 लोग हैं लेकिन 10 में से 8 लोगों ने ही प्रोडक्ट परचेस किया है या फिर पैकेजेस बाय किए हैं और 2 लोगों ने नहीं किए, तो आपको 2 लोगों का कहाँ से मिलेगा जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, हाँ, परचेस ही नहीं किया है, तो आपको कमीशन कहाँ आएगा? बिकॉज वी आर द रीसेलर। रीसेलर को तभी पैसे आएंगे जब कोई खरीदेगा, इसलिए सब लोग बोल रहे कि तैयार रहो। एक तो पहले तो उन्होंने $97 प्लस पहले $10 रजिस्ट्रेशन गिफ्ट करके वहां पे हमारे वॉलेट में है। तो आयश हैज अगेन प्रूव्ड किया है, उन्होंने प्रूव किया है कि वो इज ओवर डिलीवरिंग। मतलब हाँ, जो आपके आपके जहन में जितना आपने दिया उससे ज्यादा ही पहले उन्होंने ही दे दिया। तो अगर है कि 107 के बीच में का प्रोडक्ट आप सेटिस्फाई हो, तो फिर आपके 10 10 के 10 भी करेंगे, क्योंकि उनको एक भी पैसा डालना नहीं है, वहां पे ऑलरेडी उतने पैसे है, उनको सिर्फ एक क्लिक करना है। तो क्लिक करने की कितनी देर लगती है? तो उस हालत में आपको सारा का सारा कमीशन आ जाएगा, जो आपका कमीशनेबल है, इसलिए आप निकाल पाओगे। अब कैसे निकाल पाओगे? हाँ। बैंक कौन सी रहेगी? क्रेडिट कार्ड आएगा या बैंक ट्रांसफर होगा या हमको एक मास्टर कार्ड आने वाला है, जैसे उन्होंने परसों के दिन वेबिनार में कहा था जी, कि आप बैंक ट्रांसफर भी ले सकते हो। आप हाँ, आपका कुछ दिन बाद आप ऑर्डर कर सकते हो मास्टर कार्ड ऑन पैसिव का, जो एटीएम के जैसे काम करेगा। तो ये उन्होंने एक हिंट दी है, लेकिन इसका एक प्रॉपर गाइडलाइन और जो कहते हैं ना कि ये ऐसा ही होगा,
ऐसी सिस्टम है ये। अभी तक जब तक कंपनी गाइडलाइन नहीं देती तब तक हमको बस इतना ही तैयार रहना है कि अगर 107 के बीच में अगर हमारा प्रोडक्ट पैकेज है तो तुरंत हमें सिर्फ क्लिक ही करिए, हम तुरंत बाय कर ले तो सबका ही फायदा हो जाए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मेरा एक और कोई सवाल नहीं है। ठीक है धन्यवाद धन्यवाद, ममता जी, धन्यवाद। बहुत बहुत मेरे धन्यवाद। करंट भी चला गया। हाँ हाँ हाँ, अच्छा यू आर लकी, उसके पहले हो गया। अच्छा अच्छा, बहुत ठीक बहुत है। धन्यवाद। हरे कृष्ण सर। अब हाँ आपका हाँ जवाब मिल गया, मैम ने बहुत अच्छे तरह से आपको समझा दिया है। हाँ और हाँ। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहती हूँ सत्यनारायण दास सर, प्लीज। না না আমার আমাকে আনমিউট অপশন দিলা হ্যাঁ এটা কোম্পানিটা। हेलो हेलो हाँ हाँ बोलिए। जी जी, सुनाई। ममता मैडम नमस्कार। नमस्कार सत्यनारायण भाई, नमस्कार नमस्कार। मैडम 19 अप्रैल को मैं एनडीए साइन किया था, हाँ लेकिन वो अभी तो शो नहीं हुआ है। मतलब डॉक्यूमेंट में ना। हाँ, एनडीए साइन ये वो फाउंडर में। ओ फाउंडर में नहीं, आपको ओईएस में जाके आपके प्रोफाइल के नीचे कहीं तो भी डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन है, वहां पे आप देखिए। हाँ, आपने वो ओईएस में किया है इसमें तो किया था वो, मैडम वो इसमें किया था। हाँ ओईएस में किया था, लेकिन जब ओईएस में आपने एनडीए साइन किया है तो ओईएस के डॉक्यूमेंट सेक्शन में आप चेक कर लीजिए। हाँ, मैं चेक किया, दिल्ली चेक किया। नहीं, आप ओ फाउंडर बोल रहे हो ना, आपने ओ फाउंडर में चेक किया है ऐसा बोल रहे हो ना ना आप? वो मेल डॉट आई, हाँ वो मेल डॉट ए आई। हाँ, मतलब आप ओईएस, आपने ओईएस में चेक किया है क्या? डॉक्यूमेंट नहीं आया है? हाँ, अब हाँ उसे ये नेशनलिटी में नहीं था, हाँ, तो जिन्होंने मैं पहले नहीं पहले किया। पहले एक दो दिन जिन्होंने किया है ना, बिल्कुल तुरंत उनको नेशनलिटी शो नहीं हो रही थी। तो ऐसे बहुत सारे केसेस है कि जिन्होंने पहले किया उनकी नेशनलिटी, उनको फॉर्म ही नहीं आया नेशनलिटी का। तो घबराने की जरूरत नहीं है अभी। जो मेरी सोच है, मैं कहूंगी ये कंपनी का कुछ भी कहना नहीं है, ये मेरा एक खुद का ये है कि कंपनी के सोच जो है कि केवाईसी जो कहती है ना, ओ केवाईसी। तो आपको तो पता है कि जब ओ केवाईसी होती है तो हमको सब हमारा पता या फिर हमारा जो भी आधार कार्ड है तो उसमें तो नाम है रहता, हमारा पता रहता है, और फिर हम लोग वहाँ पे गांव और देश भी डालते हैं, तब नेशनलिटी हो ही जाएगी ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन फिर भी कंपनी को ये पता है कि पहले एक दो दिन जिन्होंने किया है एक दो दिन के लिए, तो उनकी नेशनलिटी शो नहीं हुई थी। तो घबराने की जरूरत नहीं, कंपनी कुछ ना कुछ उसके ऊपर निकालेगी, तरीका निकालेगी लेगी। लेकिन केवाईसी तो अभी भी हमारे हाथ में है, अभी हमारी केवाईसी हुई नहीं है। नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। यस। नेक्स्ट हमारे कोहट से सुशांत कुमार मंडल जी। सर आइए और अपने सवाल रखिए। गुड इवनिंग मैम, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आ रहा है। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। मेरा क्वेश्चन तो कोई नहीं है। सबसे मैं एक्साइटेड हूँ और खुश हूँ कि आज मैम को हमारी बालेश्वर इंक्रेडिबल में देख पा रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत खुश और एक्साइटेड हूँ। इतना दिन का बाद हमारे सबका बहुत एक्साइटेड हो कि हम आप लोगों से आज मैंने रूबरू हो चुका हूँ और बात भी हो रहा है। हमारे बहुत सारी ब्रांड एम्बेसडर लोग उनका क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, तो इसलिए इसका खुशी और किसी को नहीं बोला जाता है कि इतना खुशी हो रहा है कि हम इस जगह में कभी पहुंचने के लिए कभी सोचे नहीं थे शायद। ममता मैम हमारे साथ कभी भी आए और ऐसे हमारे साथ टाइम स्पेंड किए और कोई कुछ भी बात किए तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। आज सभी इनक्रेडिबल बालेश्वर ब्रांड एम्बेसडर लोगों को आज बहुत ही खुश है कि आज आप हमारे साथ आए। और आज की तो इतना खराब है हमारा वहाँ पे अंदर, इतना मौसम खराब है, फिर भी बहुत सारे इनक्रेडिबल माने ब्रांड एम्बेसडर लोग वहाँ पे आज है मीटिंग में। ज्यादा टाइम नहीं है, फ्री सेक्शन है। वो बोल रहे थे, मुझे लगता है वो बाहर चले गए हैं। मनोरमा जी वो नहीं है ना यहाँ पे? नहीं है, नहीं है। हाँ शायद उनकी कनेक्टिविटी जी तो। जी जी हाँ हाँ बोलिए बोलिए जी। सुशांता जी मैम बोलिए। आ गए हाँ।
तो थैंक यू मैम। आपको करना चाहता हूँ कि आप आज आज हमारे साथ है वहाँ पे और बने रहिए, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों का भी क्वेश्चन है, शायद किसी का क्वेश्चन भी डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। अभी तो क्वेश्चन पूछने का कोई मौका नहीं, क्योंकि हाँ, हम देख रहे हैं अभी हमारे साथ बहुत कुछ चीज हो रहा है, तो अभी हो अब रहा है। जिसको शायद पता नहीं सो वो कुछ कम है। मैम आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और बहुत अच्छे से धन्यवाद है मैम हमारे साथ आए आज मीटिंग के लिए। धन्यवाद बहुत मैम, बहुत थैंक यू। धन्यवाद सुशांता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी 5 मिनट पहले मतलब अभी मैं कहूंगी 7 मिनट्स हमारे साथ पास में है मनोरमा जी। आप नेक्स्ट को बुलाइए, एक दो क्वेश्चंस शायद हो सकते हैं, फिर अगर आप कहो तो हम लोग दूसरा सेगमेंट भी कर सकते जी मैम, यहाँ पे हैंड राइज तो नहीं है, तो ओके। हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंदा आनंद मैम। मैं उन्हें बुलाना चाहती हूँ हमारे मंच पे। और मैम आइए और अपना हमें आप कुछ बोलिए। हेलो। हेलो चंदा जी, बहुत खुश हाँ। हो रही हूँ, आपकी आवाज सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू मैम। और हम आपको देख करके खुश हो रहे हैं, साथ में सभी को देख करके बहुत खुशी हो रही है। हम्म, थैंक यू सो मच। थैंक यू, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और आज का टॉपिक तो हम देखे थे जो भी है पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, तो उतना तो मैम नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि मेरे घर में ना काम लगा हुआ है ना। हाँ 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 हाँ। तो पेंटिंग चल रहा है और किचन में भी काम हो रहा है, तो हो सकता है आप हम्म, लोगों को भी डिस्टरबेंस हो। थोड़ा थोड़ा हम बाहर आ हम्म, गए हैं हाँ ठीक है। ताकि आप लोग से हम थोड़ा बात कर सके। हम पहली बार इस मंच पर आए हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा सभी को देख करके। तो हम तो ज्यादा सभी को नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि हम सारे जो हैं ऑन पैसिवियंस हैं। तो इस नाते हम सभी जो हैं फ्रेंड हैं और फैमिली हैं। तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और अच्छा लगा मेरे को यहाँ आकर के। देख रहे हैं बहुत सारे लोग क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं। और ममता मैम आप जो हैं बहुत कुछ अभी मोटिवेशन भी दी, बहुत जानकारी भी दिए। और रियल बात है कि आप हम लोगों की शुरू से जो है, हम लोग जब आए तो उस वक्त जो है हम लोग आपको, योगिनी मैम को, है ना, अर्चना मैम को, अनूप सर को देख देख करके हम लोग सीखे हैं और आज भी सीख रहे हैं। वैसे ये मेरा हैबिट है कि हम जहाँ कहीं भी कुछ हमको दिखता है नॉलेजेबल चीज, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उस मंच पर जरूर जाएं। पता नहीं क्यों हमको अच्छा लगता है और हमको नॉलेज लेना देना बहुत पसंद है। तो आज हम फर्स्ट टाइम आए हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा हमको आज थोड़ा सा सॉरी। नेक्स्ट टाइम अगर हम आएंगे तो हम जरूर अच्छा शेयरिंग करेंगे। नहीं नहीं, थैंक मतलब यू। चंदा जी आपको सुन के ही बहुत अच्छा लगा एक तो, और आपको पता है आपकी और मेरी फ्रेंडशिप तो बहुत पुरानी है, और दिल जी की बात मैम। से उसके भी पहले से हम लोग एक साथ है। और आपको सुन के अच्छा जी लगता है, मैंने बहुत बार कहा भी है आपको, आपके व्यस्त स्केड्यूल में भी आप ना कुछ टाइम निकालते हैं। एक दिन हमारे वेकअप शो में भी आइएगा रात को 10 बजे, टारगेटेड ट्रैफिक पे। जरूर मैम। वो टाइम ही ऐसा होता है ना एक्चुअली मैम। फैमिली में थोड़ा ज्यादा ये होता है ना, तो जब चारों साइड से थोड़ा होता है प्रेशर, तो वो टाइम प्रेशर, ऐसा हाँ। है मैम कि हम कोशिश करते हैं। यस हम यस यूट्यूब यस। पर देखते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं आने का, लेकिन वो टाइम ही ऐसा होता है ना, हम इंटर नहीं कर पाते। लेकिन हाँ कोशिश सही है। जरूर करेंगे नहीं मैम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और हम मैं ये बता दूं कि वो टाइम ही इसलिए लिया है कि घर का डिनर और ये सब खत्म करके फिर पुरुष भी आ सकते हैं और स्त्रियां भी आ सकती है। क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि 8 बजे 8:30 बजे का टाइम तो खाना पकाने का होता है, तो हमारी लेडी फाउंडर्स को कुछ ना कुछ बोलने का या कुछ कहने का मौका नहीं मिलता, इसलिए हमने ये जी 10 o'clock का लिया है कि हर कोई अपना अपना काम करके फिर आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम मैम ट्राई कर रहे हैं कि अपने चैनल पर जो है हम एक प्रोग्राम स्टार्ट करें। तो हाँ आप सभी को, जब ये भी कोशिश कर रहे हैं, कुछ है टेक्निकल प्रॉब्लम उसको दूर करके फिर हम जो है वहाँ धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो हम वहाँ भी चाहेंगे कि आप लोग आए और जरूर वहाँ अपना अपना ज्ञान दें हम सभी को, है ना। तो देखा जाएगा, जब वो हम स्टार्ट करेंगे तो सभी को हम जरूर चाहेंगे नहीं कि दिल बिल्कुल। से आए, 2 मिनट चंद के लिए भी, है चंदा ना। जी, चंदा जी मैं आपके साथ हूँ, आप जो भी करोगे मैं बिल्कुल तो आपके साथ हूँ। थैंक यू मैम, थैंक ऑल यू। द बेस्ट, ऑल और द बेस्ट। आज के लिए तो इतना ही। वैसे टॉपिक जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हम सभी फाउंडर्स को जो है अब अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना पड़ेगा।
और सबसे पहले तो हम सारे फाउंडर्स को जो है खुद में जागरूक होना होगा, यानी कि हम सभी को जो है एजुकेटेड होना होगा अपने बिजनेस के प्रति और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रति। तभी जाकर के जो है हम अपने जो ब्लेसर्स फैमिली बनाए हैं और जो आने वाले ह्यूज अमाउंट में जो कस्टमर्स हैं तो उनको भी जो है हम अच्छे से पालन पोषण कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि सारे फाउंडर्स जितने भी हैं वो जरूर जागरूक हो, तभी आगे हम लोग भी ग्रो करेंगे और अपने साथ आने वाले सारे कस्टमर्स को और यूजर्स को जो है एक नई ऊंचाई पर ले जाने में उनकी भी हम लोग मदद कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही मैम, थैंक यू सो मच। ओवर टू मनोरमा मैम। धन्यवाद चंदा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, चंदा मैम आप आए, इतने अच्छे शेयरिंग रखे, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अभी मैं आमंत्रित चाहती हूँ हमारे कोहोस्ट से सुकांति मैम को। सुकांति मैम आइए और अपना शेयरिंग रखिए। सुकांति मैम। नमस्ते। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ नमस्ते मैम, मैं आपके बहुत बड़ा फ्रेंड हूँ आपकी। यहाँ पर आए और आपका स्वागत है, तो इसलिए आपके लिए एक स्वागत भरा सॉन्ग रखा था। तो पहले गाना गाने के लिए आए थे कि लेकिन मोबाइल के गड़बड़ी के लिए नहीं हो पाया, तो इजाजत है आपको। मैं बस इतना कहूंगी सुशांता जी, क्या नाम है आपका? सुशांति जी? सुकांति जी, वाह क्या अच्छा नाम है आपका, बहुत अच्छा नाम है सुकांति जी। मैं बस ये आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी कि हम लोग एक सेकंड सेगमेंट करना पड़ेगा क्योंकि अभी 1 ही मिनट रहा है। तो गाना जो सेकंड सेगमेंट का जो शुरू होगा तो आपके गाने से हम लोग करेंगे। मनोरमा जी आपको इनवाइट करेगी, आप आपका शुरुआत कीजिए, ठीक है? ठीक है। हाँ तो ठीक। हम लोग साफिर भाई हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं और वेट करते हैं हमारे सेकंड सेगमेंट के लिए। ओके चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। वी आर सो इन इट टू विन इट। मिलते हैं सेकंड सेगमेंट। वैसे